नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। झारखंड की राजधानी राज्य से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर रजरप्पा में छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर स्थित है। ये मंदिर शक्तिपीठ के रूप में काफी विख्यात है। कहा जाता है कि इस मंदिर में बिना सिर वाली देवी माँ की पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर जो देवी काली की प्रतिमा है, उसमें उनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। पर माँ ने अपना शीश क्यों काटा और उनके इस रूप का नाम छिन्नमस्तिका का कैसे पड़ा? एक बार माँ पार्वती हिमालय भ्रमण कर रही थी। उनके साथ उनकी दो सहेलियां जया और विजया भी थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए वे हिमालय से दूर आ निकली। मार्ग में सुंदर मंदाकिनी नदी कलकलाती करती हुई बह रही थी, जिसका साफ स्वच्छ जल देखकर माँ पार्वती के मन में स्नान की इच्छा हुई। जय विजय, मेरा तो मन स्नान करने को उत्साहित हो रहा है। मैं सोच रही हूँ मंदाकिनी नदी के जल में स्नान कर लूं। चलो ना, तीनों मिलकर पहले स्नान कर लेते हैं। इतनी देर से हम ऐसे ही भ्रमण कर रहे हैं। तुमने कहा था कि हम कहीं रुककर कुछ खाएंगे। हमें बहुत भूख लगी है। मैं तो स्नान नहीं कर सकती, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तो खुद कुछ खाऊंगी। हाँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा, तुम्हारा मन है तो तुम स्नान कर लो। जया के साथ साथ मुझे भी स्नान नहीं करना। जय विजया, मनुष्य को हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। थोड़ा धैर्य रखना सीखो। मैं पहले स्नान करके आ जाऊं, फिर तुम्हें खाने को दूंगी। तब तक तुम दोनों विश्राम कर लो। इसके पश्चात देवी पार्वती स्नान करने के लिए चली गई और उनको स्नान करने में अधिक समय लग गया। कुछ देर बाद जय विजया को भूख सहन नहीं हुई तो उन्होंने देवी पार्वती को फिर से पुकारा। पार्वती, अभी तुम्हें कितना समय लगेगा? जल्दी से नहा कर आ जाओ, हमारी भूख सहन नहीं हो रही है। तुम दोनों को बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक से नहाने भी नहीं देती हो। अब भूख लग रही है। एक माँ तो बच्चों को भूखा नहीं रखती और तुम हो हमें भूखा क्यों रख रही हो? पार्वती, स्नान छोड़कर हमारी भूख शांत करो। जय विजय के बार बार हट करने के कारण देवी पार्वती को क्रोध आ गया। देवी पार्वती नदी से बाहर आ गई और अपने हाथों में उन्होंने एक दिव्य खड्ग प्रकट किया और उस खड्ग से अपना सिर काट लिया। देवी के कटे गले से रक्त की धारा बहने लगी। देवी ने कहा, ये लो जय विजया, तुम दोनों मेरे रक्त से अपनी भूख मिटा लो, अपनी भूख शांत करो। ऐसा कहते ही दोनों देवियां पार्वती जी का रक्त पान करने लगी। वह एक रक्त की धारा देवी ने स्वयं अपने ही मुख में डाल दी और वो भी रक्त पान करने लगी। देवी के ऐसे रूप को देखकर देवताओं में त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने देवी को प्रचंड चंड चंडिका कहकर संबोधित किया। ऋषियों ने कटे हुए सिर के कारण देवी को नाम दिया छिन्नमस्तिका। तब भगवान शिव पार्वती के समक्ष आए और उसे शांत होने को कहा। देवी पार्वती, तुम्हारे इस लीला से तुम्हारा ये रूप भक्तों को यही समझता है कि अपने स्वभाव में धैर्य और संतोष अवश्य रखना चाहिए, ताकि मनुष्य को अपने पीड़ा का सामना ना करना पड़े। देवी पार्वती, सभी जगतवासी बहुत घबराए हैं। देवी, अपने रूप में वापस आ जाओ और भक्तों पर अपनी ममता की वर्षा करो। भगवान शिव के आग्रह पर देवी चंडी ने काली फिर से पार्वती के रूप में आ गई। उसी दिन से माँ पार्वती के इस रूप को माता छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर 6000 वर्ष पुराना है। छिन्नमस्तिका का ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में दूसरा बड़ा शक्तिपीठ है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।